हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके इस चैनल में। अभी मैंने एक कोट पढ़ा और उसके ऊपर से आज आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करता हूं। कोट में कुछ ऐसा था कि प्रेम के साथ घृणा चल सकती है, लेकिन प्रेम के साथ कभी भय नहीं चल सकता। असली विरोध तो प्रेम और भय में है। जहां प्रेम आता है भय चला जाता है, और जहां भय आता है वहां से प्रेम विदा ले लेता है। मैंने एक पुरानी बात है वो सुनी थी। जापान की ये कथा है। एक योद्धा विवाह करके अपने घर की ओर नाव से समंदर पार करके जा रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी थी नाव में। दोनों नाव में जा रहे थे। उसके बीच समंदर में पहुंचते ही एक तूफान आता है। तूफान आता है तो नाव डामाडोल होने लगती है। अब डूबी तब डूबी, कुछ निश्चित नहीं है, पर कुछ समय में डूबने वाली है, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। उसकी पत्नी बहुत ही डरी हुई थी। वो चारों ओर देखती है, कोई उसे मदद करने वाला आसपास कोई नहीं है। बस वो दोनों ओर एक नाव और तूफान है, और ऐसा तूफान कि जिसको देख के भी डर लगने लगे। पर युवान बिल्कुल निश्चिंत बैठा है, बिल्कुल अपने आनंद में। वह सब चारों ओर देख रहा है और हंस रहा है। तो वो जो घबराई हुई पत्नी थी वो उसको पूछती है कि तुम ऐसे निश्चिंत कैसे रह सकते हो? अभी अभी हमारी शादी हुई है और अभी तो हमने संसार का सुख भी नहीं देखा, और हमारे पास ऐसी दुर्गम परिस्थिति आ गई, और ये तो हमें हमारी मृत्यु की ओर ले जा रही है, और तुम ऐसे हंस रहे हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? अभी हम मरने वाले हैं, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें आन पड़ी है, और तुम ऐसे हंस रहे हो। इतने बड़े योद्धा होकर तुम में ये समझ नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में गंभीर होना चाहिए। तो वो योद्धा अपने म्यान में से धीरे से तलवार निकालता है। तलवार निकाल के अपनी पत्नी के गले पर रखता है। अपनी पत्नी के गले के ऊपर रख के धीरे से उसके बालों के पास से फिसलाता है और बोलता है कि तुम्हारी मृत्यु बहुत ही नजीक है। तूफान से भी पहले मैं तुम्हें इससे मार डालूंगा। तो वो पत्नी हंसने लगती है, बहुत हंसती है, और उस बात को मजाक में निकाल देती है। पत्नी को हंसते देखकर उस पति ने सवाल किया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे इतने पास खड़ी है, तुम्हारे सामने तुम्हारी मृत्यु दिखाई दे रही है। एक इशारा करूंगा और तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से अभी अलग हो जाएगी। तुम्हें क्या इस बात का डर नहीं है? तो वो पत्नी बहुत ही सुंदर जवाब देती है कि डर कैसा, जब तुम्हारे हाथ में ही तलवार है। जब तुम्हारे हाथ में तलवार है तो ये तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है, मेरा विश्वास और मेरा प्रेम तुम्हारे हाथ में है। तो वो पति हंसता हुआ बस यही जवाब देता है कि बस यही मेरा उत्तर था। इस तूफान की, हमारे जीवन की डोर मेरे परमात्मा के हाथ में है, और वो जो भी फैसला ले वो हमारे हित में ही होगा, और वो हमें मंजूर होना चाहिए, क्योंकि हमने तो उससे मोहब्बत की है। जहाँ भक्ति और मोहब्बत होती है वहाँ पर भय नहीं रहता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कभी भय नहीं होता। वहाँ तो बस फैसला मंजूर होता है। और वह कहता है कि तुमको अगर भूल करवानी है तो करवा लेना, अगर भूल ना करवानी है तो मत करवाना। हम तो सिर्फ तेरे हो चुके हैं, और किसी का हो जाना हमें सभी भय से मुक्त कर देता है। किसका होना है और कैसे होना है ये चूज करना ही हमारे हाथ में है, और ये दुनिया में सबसे बड़ी बात है। जीवन और समय रहते किसी के हो जाना, वरना जब डर डर के जिए होंगे और मृत्यु पास आएगी तो एक ही पछतावा होगा कि हम निडर हो सकते थे, हम अभय हो सकते थे, हम किसी से मोहब्बत कर सकते थे, पर हमने की नहीं, और यह पछतावा बहुत ही दर्द देता है।